एक वक्त था जब प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा करते थे और आलोचक उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते थे। कहते थे प्रधानमंत्री को ढूंढना है तो विदेशों में जाइए, वो देश में नहीं मिलते हैं। एक समय बड़ी आलोचना की बात हुई थी जब नरेंद्र मोदी लगातार विदेशों की यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी ये दूरदर्शिता कहिए या उनकी एक रणनीतिक सूझबूझ कहिए, आज वो विदेश यात्राएं देश के बहुत काम आ रही हैं। और इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अन्य देशों की यात्रा पर जाते हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर रहती हैं और भारत के हित भी निश्चित तौर पर सब सोचकर चलते हैं। दरअसल एक बार फिर यह मुद्दा उठा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से 3 देशों के दौरे पर हैं, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी 2 मई से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी 3 दिनों की इस विदेश यात्रा के दौरान पीएम मोदी करीब 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा वो करीब 50 वैश्विक कारोबारियों से बातचीत करेंगे। मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब तक कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिसको लेकर विपक्ष उनकी आलोचना भी करता रहा है। नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। ऐसे में पीएम के विरोधी और उनके समर्थक दोनों ही ये सवाल उठाते रहे हैं कि उनके विदेश दौरों से भारत को क्या मिला। पीएम मोदी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान विपक्ष समेत कई लोगों के निशाने पर रहे। विपक्ष के कई नेताओं ने उन पर निशाना साधते हुए यहाँ तक कहा कि पीएम मोदी से अगर मिलना होगा तो हमें विदेश में जाना होगा। उन पर आरोप लग रहा था कि वो देश से ज़्यादा समय विदेश में बिताते हैं। लेकिन साल 2022 में पीएम मोदी का ये पहला विदेश दौरा है। गौरतलब है कि अपने विदेशी दौरे पर जाने से एक दिन पहले पीएम मोदी ने इस यात्रा का उद्देश्य भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अपनी व्यस्तताओं के माध्यम से मैं यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूँ। भारत में शांति और समृद्धि की खोज में यूरोपीय साझेदार महत्वपूर्ण साथी हैं। पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर विदेश सचिव विनय कात्रा ने बताया कि जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता 6ठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों के लिए जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और चांसलर स्कोल्ज संयुक्त रूप से एक बिजनेस इवेंट को भी संबोधित करेंगे। वो जर्मनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी की 3 दिवसीय 3 देशों की यात्रा में पर्याप्त और व्यापक एजेंडे के साथ गहन कार्यक्रम होने हैं। साल 2022 में प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप का एक बड़ा हिस्सा रूस यूक्रेन युद्ध की आंच से तप रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़रें इस सवाल के साथ इस दौरे पर लगी हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी का करिश्मा युद्ध को रोकने और मानवता को एक बार फिर से बचाने में मददगार बनेगा। प्रधानमंत्री ने युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 3 बार और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से 2 बार बातचीत की है। दोनों पक्षों को संयम बरतने और शांति बनाए रखने की सलाह दी है। गौरतलब है कि 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं की शुरुआत भूटान के दौरे से की थी। पीएम मोदी 15-16 जून 2014 को भूटान के दौरे पर गए थे। इसके बाद उन्होंने ब्राज़ील, नेपाल, जापान इन सभी देशों का दौरा किया। 5वां दौरा उनका अमेरिका का था, जो 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान हुआ था। वहीं मई 2019 में दूसरी बार पूर्ण बहुमत आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेशी सफर की शुरुआत मालदीव और श्रीलंका के दौरे के साथ की थी। मोदी ने पीएम बनने के बाद करीब 110 देशों की यात्राएं की हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों पर विपक्षी दल के सवाल हमेशा उठते रहे हैं। पीएम मोदी के विरोधी और उनके समर्थक दोनों ही ये सवाल उठाते रहे हैं कि उनके विदेश दौरों से भारत को क्या मिला है। तो इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं। इस सवाल के जवाब में भाजपा समर्थकों का कहना है कि भारत का वैश्विक स्तर पर कद ऊंचा हुआ है। वैश्विक कूटनीतिक स्तर पर भी भारत आगे बढ़ा है। सरकार और उनके समर्थकों का कहना है कि पीएम मोदी खाड़ी देशों के साथ में बेहतर रिश्ते बनाने में लगातार जुटे रहे और इसमें कामयाब भी हुए हैं। यही वजह है कि भारत ऊर्जा के स्तर को सुरक्षित करने में कामयाब रहा है। इसके अलावा खाड़ी देशों और रूस से भी कई समझौते हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में निवेश के लिए तैयार हुई।
मोदी के समर्थकों का और चीन से चल रहे मोदी के समर्थकों की अगर बात करें तो उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान और चीन से चल रहे विवाद के बीच जिस तरह से भारत को दुनिया भर से समर्थन मिला है वो कहीं ना कहीं मोदी की विदेश नीति के चलते ही संभव हो पाया है। चीन से विवाद के बीच अमेरिका, इजराइल, रूस, फ्रांस भारत को हथियार दे रहा है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान और चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने में भी सफल रहा है, लेकिन सरकार ने साबित कर दिया है कि उनकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की जगह को लेकर काफी गंभीर है। पीएम मोदी कई देशों को भारत में रणनीतिक प्रोजेक्ट के लिए भी तैयार करने में कामयाब हुए, मनाने में कामयाब हुए। अपने विदेशी दौरे से पीएम मोदी ने दुनिया में भारत की साख को बढ़ाने के कई प्रयास किए हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत निवेश के लिए एक बेहतर जगत बनता जा रहा है। जापान के साथ भारत बुलेट ट्रेन भी बना रहा है। इसके साथ ही कई देश भारत के साथ मिलकर अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। इससे वित्तीय स्तर पर भारत को अधिक मजबूती मिलेगी। सरकार समर्थकों के अनुसार मोदी सरकार की विदेश नीति एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण अमेरिका से रिश्ते पहले से काफी मजबूत हुए हैं। मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी रही है कि उन्होंने उन देशों को अपना दोस्त बनाया जो परंपरागत रूप से पाकिस्तान के दोस्त रहे थे। भारत ने कश्मीर में दर्जे में बदलाव किया और पाकिस्तान के दोस्तों को भी इस मुद्दे पर मनाने में कामयाब रहे। यह उनके लिए कितना जरूरी था, और यही है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, यानी आप दूसरे देशों को साथ में लेकर चलते हैं। आज जो भारत की साख बनी है उसके पीछे कहीं ना कहीं इन विदेश यात्राओं को क्रेडिट जाता है। इसीलिए अब प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।